क्यों मनाई जाती है राधा अष्टमी? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधाष्टमी व्रत रखा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बिना राधा जी अधूरी हैं और राधा जी के बिना श्री कृष्ण। जन्माष्टमी के लगभग 15 दिनों बाद ही राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत रखता है और राधा अष्टमी का व्रत नहीं रखता तो उसे जन्माष्टमी के भी फलों की प्राप्ति नहीं होती। इस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा से राधा जी की आराधना करता है, उसे अपने जीवन में सभी प्रकार के सुख साधनों की प्राप्ति होती है और उसे अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। शास्त्रों के अनुसार ये दिन राधा रानी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। राधा जी के जन्म को लेकर मान्यता पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने धाम गोलोक में बैठे थे। वह किसी ध्यान में मग्न थे कि अचानक से उनके मन में एक सी उठी। भगवान श्री कृष्ण की उस आनंद की लहर से एक बालिका प्रकट हुई, जो राधा कहलाई। इसी कारण से ही श्री कृष्ण का जाप करने से पहले राधा का नाम लेना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो कृष्ण जाप का भी पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। राधा अष्टमी को त्योहार रावल और बरसाने में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार राधा जी का जन्म सुबह के 4 बजे हुआ था। इसी कारण से यह उत्सव रात से ही शुरू हो जाता है। जैसे कि इसका नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस दिन राधा रानी की पूजा का विधान है। ये त्योहार रावल, बरसान, मथुरा और वृंदावन के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बता दें कि इस दिन राधा रानी चरण दर्शन भी होते हैं, जो कि पूरे साल में केवल एक बार यानी राधा अष्टमी के दिन ही होते हैं। बरसाना में राधा अष्टमी को राधा की जन्मस्थली बरसाना में एक प्रमुख त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ब्रज और वृंदावन में भी ये त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन राधा कृष्ण के प्रतीक को पारंपरिक रूप से पूरी तरह से फूलों से सजाया जाता है। इसके अतिरिक्त राधा अष्टमी ही एकमात्र दिन है जिस दिन भक्तों को राधा के चरणों के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। अन्य सभी दिनों में वे ढके रहते हैं। राधा अष्टमी व्रत कथा। राधा वृषभानु गोप की पुत्री थी। राधा जी की माता का नाम कीर्ति था। पद्म पुराण में राधा को राजा वृषभानु की पुत्री बताया गया है। इस ग्रंथ के अनुसार जब राजा यज्ञ के लिए भूमि साफ कर रहे थे, तब उन्हें धरती के रूप में राधा मिली। राजा ने इस कन्या को अपनी पुत्री माना और इसका पालन पोषण किया। ऐसी भी किंवदंती है कि भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में जन्म लेते समय अपने परिवार के अन्य सदस्यों को पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए कहा था। तब विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी राधा के रूप में पृथ्वी पर आईं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा श्री कृष्ण की सखी थी, लेकिन उनकी शादी रापान या रेयान नाम के व्यक्ति से हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि राधा जी अपने जन्म के समय ही श्री कृष्ण की प्रेमिका बनने के लिए वयस्क हो गई थी। राधा अष्टमी पूजा विधि। राधा अष्टमी के दिन भक्त सच्चे मन से व्रत रखते हैं। राधा जी की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराया जाता है और स्नान कराने के बाद उनका श्रृंगार किया जाता है। विग्रह में राधा की सोने या किसी अन्य धातु से बनी सुंदर मूर्ति स्थापित करें। मध्याह्न के समय श्रद्धा और भक्तिपूर्वक राधा जी की पूजा करें। धूप दीप आदि से आरती करने के बाद अंत में भोग लगाया जाता है। कई ग्रंथों में राधा अष्टमी के दिन राधा और कृष्ण की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। इसके अनुसार सबसे पहले राधा जी को पंचामृत से स्नान कराकर उनका विधिवत श्रृंगार करना चाहिए। इस दिन 27 पेड़ों की पत्तियां और 27 लट्ठों का जल मंदिर में एकत्र करना चाहिए। मूल शांति 100 मन दूध, दही, शुद्ध घी और बूरा तथा औषधियों से करनी चाहिए। राधा अष्टमी के दिन
भक्त देवी राधा के विभिन्न नामों का जाप करते हैं और राधा गायत्री मंत्र का जाप भी करते हैं। जय श्री राधा कृष्ण।